हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के टाइप्स क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, क्या एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री के। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या था? सेकंड टाइप था बिजनेस एक्टिविटीज का। अब अकॉर्डिंग टू एलेन थॉमस, commerce deals with the buying and selling of goods, the exchange of commodities and distribution of finished products. डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि प्रोडक्ट्स को बेचना और खरीदना, उनका एक्सचेंज करना या उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। क्या प्रोड्यूसर गुड्स अपने लिए प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करता है? कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर उनको इन रिटर्न में क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो ये साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? जब उनके बीच में कॉमर्स होगा। इनके बनाए हुए प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर तक पहुंचेंगे तभी ये साइकिल कंप्लीट होगी, अदरवाइज इस साइकिल को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब हम फर्दर इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। अब ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड में जस्ट यही आता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स की। अगर ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसने कोई प्रोडक्ट बेचा, इसने इसको मनी दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने इसको टूथब्रश बेचा, इसको इन रिटर्न में क्या मिली? मनी मिली। यही क्या है? ट्रेड है। अब हम ट्रेड की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कंट्री की बाउंड्रीज के बीच में जब ट्रेड कंडक्ट होता है तो वो होम ट्रेड बोला जाता है। उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटीज में सेल किया जाता है तो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। जब प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या होती है? बहुत कम होती है होलसेल में, क्योंकि बल्क में अगर प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। सेकंड होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, जो ये रिटेल ट्रेड करते हैं हम उनको रिटेलर्स भी बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, बट क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। तभी जो ये होलसेलर है ना, होलसेलर ने तो लार्ज क्वांटिटीज में करा कंज्यूमर को, तो इनके बीच में लिंक कौन बनाता है? रिटेलर। कि ये होलसेलर से लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करता है और कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करता है। होम ट्रेड हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड में। जब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जब ट्रेड कंडक्ट किया जाता है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। अब इसमें फर्स्ट ट्रेड कौन सा होता है? इंपोर्ट ट्रेड। जब हम किसी और कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल हम यूएस के साथ ट्रेड लेकर चलते हैं, ये है इंडिया और ये है यूएस। इंडिया ने कुछ गुड्स परचेज किए यूएस से, वो इंडिया के लिए क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? इंडिया ने कुछ गुड्स सेल किए यूएस को, ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर निकालना। हम अपने गुड्स को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब इन लेना, अंदर लेना। अगर हम बाहर के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मतलब अपने पास बुला रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। फिर आता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया है, एक यूएस है, एक जापान है। इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था जापान के साथ कि उसको टीवी सप्लाई करने थे। ठीक है, बट इंडिया वो सेल नहीं कर, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग में थे नहीं टीवी, तो इंडिया ने क्या किया? इंपोर्ट किया। कहाँ से? यूएस से टीवी इंपोर्ट किए और एक्सपोर्ट किसको कर दिया? जापान को। कि मतलब एक कंट्री से हम इंपोर्ट करके सिर्फ उन्हीं गुड्स को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? एंट्री पोर्ट ट्रेड।
ठीक है, फॉरेन ट्रेड भी हमारा कंप्लीट होता है।